ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆଜି ଆମେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଆଉ भगवान गुंडीचार केंद्र कहे। तो आज हम पढ़ेंगे जो बाहुड़ा यात्रा क्यों होता है और कैसे होता है एंड कैसे भगवान टेम्पल के अंदर भी जाते हैं और कैसे भगवान का समावेश होता है जो बहुत मतलब वर्ल्ड फेमस है। तो बाहुड़ा यात्रा ये होता है कि जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी पहले जब गुंडीचा यात्रा में गए होंगे तो गुंडीचा महारानी के मतलब घर में जो उनका आंटी है तो वहां पे वो बहुत अच्छे से अ, मतलब टोटल गुंडीचा यात्रा से बाहुड़ा यात्रा तक 9 डेज होता है। और वो टोटली उधर बहुत अच्छे से गुंडीचा महारानी उनको बहुत अच्छा प्रसाद, पोड़ा पिठा, रसगुल्ला, बहुत सारा पिठा आइटम्स और बहुत स्वादिष्ट प्रसाद हम खिलाते हैं उनको। और लेकिन वो एक अच्छी मतलब यहाँ पे एक बहुत मतलब मजे की बात है कि ये सिर्फ खाने के लिए जगन्नाथ यहाँ पे लक्ष्मी को झूठ बोल के जाते हैं। जब गुंडीचा यात्रा होता है तो उनको बोल के जाते हैं कि अ, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा बोल के वो 9 दिन उधर मतलब वो खाने में इतना मजे जाते हैं और 9 दिन रह जाते हैं। तो जब भगवान के खाने के कुछ दिन के बाद याद मतलब भगवान को याद आता है कि मुझे अब लौटना है। मैं लक्ष्मी को बोल के आया था मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ भक्तों को देखने के लिए। अब 9 डेज हो गया। तो उसके बाद भगवान को याद आता है तो भगवान रिटर्न। ये कहाँ का ये गुंडीचा महारानी का टेम्पल का। तो नाकचना गेट से भगवान फिर से जो धाड़ी पहाड़ी बोला जाता है रिटर्न होते हैं फिर चारियोट में। जो गुंडीचा महारानी के टेम्पल के अंदर से चारियोट तक फिर से पहाड़ी होते हैं, उसको धाड़ी पहाड़ी बोला जाता है। तो वहाँ पे उस टाइम पे बहुत अच्छे से जो हमारा जो ओडिसी डांसर है और गोटीपो डांसर है वो तो बहुत अच्छे से भगवान का जो भगवान को ग्लोरीफाई करने वाला जो सब सॉन्ग है ओडिसी सॉन्ग। तो वो सॉन्ग के माध्यम से वो डांस करते हैं और बहुत अच्छे से जो भगवान वो सॉन्ग का जो एसेंस होता है वो डांस के द्वारा मतलब दिखलाते हैं, भक्तों को दिखलाते हैं कि भगवान का ऐसे लीला है, भगवान का ऐसा रूप है। तो वो मतलब संगीत के मतलब संगीत के सेंस के हिसाब से और उनको वो उनका डांस को मिला के बहुत अच्छे से शो ऑफ करते हैं। और उसके बाद कुछ जो धाड़ी पौंडी होता है धाड़ी पौंडी के बाद धाड़ी पौंडी के टाइम पे वो जो पुरी का जो राजा होते हैं वो छेरा पोहरा करते हैं क्योंकि भगवान सारा विश्व का सारा ब्रह्मांड का मालिक है। तो राजा वहाँ पे पुरी का जो राजा होते हैं वो खुद को तुच्छ मानते हैं। बोलते हैं कि वो तो विश्व ब्रह्मांड का महाराज आ रहे हैं, हम क्या महाराज हैं। तो हम महाराज नहीं, हम झाड़ूदार हैं। तो ऐसे भक्तों को भी सोचना चाहिए चाहे हम मैटेरियली जितना मतलब बड़े पोजीशन में चाहे मतलब रहे, लेकिन भगवान के सामने हम हमेशा सर्वेंट ही रहेंगे। ये हमारा मतलब पुरी का महाराज हमें ये शिक्षा देते हैं। तो जब भगवान रथ में जाते हैं पांडे होके उस टाइम पे महाराज वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं और उसको बोला जाता है छेरा पहरा। तो उस पहाड़ी में भगवान चैरियट के ऊपर आ जाते हैं और अभी भक्त बहुत अच्छे से भगवान का गुण कीर्तन करके भगवान का नाम संकीर्तन करके
अब निकलते हैं भगवान का चैरियट लेके वापस श्री मंदिर की ओर, जगन्नाथ के टेम्पल की ओर। तो जब जगन्नाथ के टेम्पल की ओर भक्त बहुत अच्छे से कीर्तन करके रिटर्न लेके जाते हैं। अ, और वहां पे क्या होता है, वहां पे जाके चैरियट रुकता है श्री मंदिर के सामने, एक दिन रुकता है। भगवान पूरा नाइट स्टे करते हैं रथ के ऊपर, और वो उनके भक्त को दर्शन देते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है ना, भक्तों को ही देखने के लिए बाहर आए हैं। तो बहुत, मतलब उस टाइम पे भक्त भी बहुत आनंदित होते हैं, और भगवान भी भक्तों से ज्यादा आनंदित होते हैं। क्योंकि भगवान अंदर होते हैं, भक्त उनको देखने जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, जो जो है भगवान भक्त वत्सल होते हैं। तो भक्त के एक ओडिया में एक संगीत है, धेनु पछे पछे बस्ता गमे क्षीर लोभे, भक्त पछरे तू ही खाऊ से ही भावे। जैसे एक मदर काव के पीछे एक मतलब बच्चा काव जो कि अ, मतलब दौड़ता है, मतलब कि क्यों, क्योंकि उनको मिल्क पान करना है, उनको खीर पान करना है उनको मादा काव से। तो उस तरह से भगवान भी भक्तों के पीछे एक बच्चे काव की तरह, मतलब अ, मतलब वो बच्चे काव की तरह दौड़ते हैं, मतलब देखने के लिए। तो ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान भक्त को देखने के लिए बाहर आए हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं। इसलिए भगवान नाइट स्टे करते हैं रथ के ऊपर। उसका नेक्स्ट डे आता है, एक दिन रहने के बाद आता है फिर सुनाबेस के दिन। और सुनाबेस के दिन ये होता है, जो मतलब आषाढ़ का जो एकादशी तिथि है, आषाढ़ मास का, तो उस टाइम पे भगवान का सुनाबेस होता है। हम्म। तो सुनाबेस भगवान का 32 प्रकार का बेस होता है, मतलब पूरा साल में भगवान 32 प्रकार का बेस होते हैं। उसके अंदर सुनाबेस भी एक आता है, और सुनाबेस साल में सिर्फ एक बार नहीं, आषाढ़ मास में सिर्फ नहीं, सुनाबेस एक साल में 5 बार होता है। एक होता है कार्तिक पूर्णिमा में, और एक होता है एक होता है, थोड़ा सा मैं भूल गया, पढ़ा था अभी, देख रहे थे। हम्म, और एक होता है विजय दशमी, जो हम दशहरा मानते हैं ना, देवी माँ दुर्गा का पूजा करते हैं। और एक कार्तिक पूर्णिमा में होता है। बाकी एक पौष पूर्णिमा होता है, जो हम पुष्पाभिषेक करते हैं जब भगवान का। और एक होता है माघ पूर्णिमा, जो माघ मास में आता है। और ये वाला है आषाढ़ एकादशी में, आषाढ़ मास का एकादशी में आता है। तो हम ये इजिली मतलब याद कर सकते हैं, 5 बार होते हैं भगवान का सुनाबस। बाकी सब 4 बार मंदिर के अंदर होता है, सिर्फ आषाढ़ के एकादशी में मंदिर के बाहर रथ में होता है। और ऐसे हम रख सकते हैं कि विजयादशमी दशहरा में, और आषाढ़ एकादशी में, दशमी और एकादशी में 2 बार हो गया। बाकी कार्तिक पूर्णिमा, और पौष मास में पौष पूर्णिमा, और माघ मास में माघ पूर्णिमा। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि भगवान का साल में 5 बार सुनावेश होता है। और ये कहला जाता है कि सुनावेश क्यों हुआ और कब से हुआ, कि जब राजा कपिलेंद्र देव थे पुरी का महाराज, उस टाइम पे वो युद्ध करने गए थे। और जब युद्ध करने गए थे, एक युद्ध करने के बाद वो पहले क्या होता है ना, मतलब राजा महाराज सब युद्ध करने के लिए जाते हैं, दिग्विजय करने जाते थे। मतलब एक दिग में जाएंगे, वो दिग में युद्ध करके जो, मतलब जो राजा को वो डिफीट कर लेंगे, उनसे वो राजा उनको सब सरेंडर कर लेगा, उनका जो भी संपत्ति होगा। तो ऐसे राजा कपिलेंद्र देव भी युद्ध करने गए थे, और राजाओं को हरा के वो बहुत सारा ये लाए थे, ऑर्नामेंट्स लाए थे। ऑर्नामेंट्स कितना होता है वो, मतलब 16 एलिफेंट्स। उस टाइम पे एलिफेंट में सब ये होता था ना, क्या मतलब सामान वगैरह सब ट्रांसपोर्टेशन होता था। और 16 एलिफेंट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया था, इतना सारा महाराज कपिलेंद्र देव ने ये मतलब
ऑर्नामेंट से सब जीत जीत के लाए थे। तो उस दिन से वो था, डेट था 14 1460, 1460 के 1460 ईयर से आ, उस मतलब वहां से आज तक हो रहा है भगवान का वो जो कपिलेंद्र देव जो सब भगवान को समर्पित किए थे। 1460 से आज हो गया 2024। तो इतने साल से चले आ रहे हैं कि भगवान को सुना बस। उससे पहले नहीं होता था। कपिलेंद्र देव ये करते आ रहे हैं। और अगर हम इसका डिटेल्स में निकल रहा था कि इतना भगवान का हाइट होता है 11 फीट 8 इंचेस, और वेट होता है 2200 kg। और भगवान भगवान में मतलब भगवान को जो सोना मतलब जो अलंकार सजाया जाता है जगन्नाथ जी को, वो मोर देन 2208 किलोग्राम। और उसमें 138 डिजाइन का अलंकार होता है भगवान को जो पहनाया जाता है। 138 डिजाइन का अलंकार और 208 किलोग्राम का अलंकार भगवान को सजाया जाता है। हम्म, तो और भी एक बात है जो मैं ये करता हूँ। हाँ ठीक है, अभी हम सुनाबेस के बाद बात कर लेंगे। अभी सुनाबेस ऐसे हो गया। इतना सारा भगवान को सोना लगता है। 1460 ईयर से स्टार्ट, मतलब महाराज कपिलेंद्र देव इसको स्टार्ट किए थे। और भगवान को 2208 किलोग्राम का अलंकार लगता है, और 138 वेराइटीज का। और सुना बेस के अगले दिन बहुत अच्छा सा मतलब भगवान का जो लीला होता है इतना, वो हम गुरुवाष्टक में पढ़ते हैं ना। श्री राधिका माधवयो पारो, माधुर्य लीला गुण रूप नाना। भगवान का लीला किस मतलब कैसा होता है? माधुर्य मतलब रस भरा, मधुर होता है एकदम। तो इस रस भरा एक मतलब लीला भगवान सुनावेश के बाद करते हैं, जो होता है कि मतलब श्री मंदिर में एंट्री। और एंट्री के टाइम में क्या होता है कि लक्ष्मी लक्ष्मी आके दरवाजे के पास खड़े होते हैं। जैसे मतलब जैसे पति मतलब झूठ बोल के बाहर चले गए हैं, तो बोलेंगे कि मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा सा जाके आ रहा हूँ, ऐसे बोल के जगन्नाथ गए थे। और देखते देखते 9 डेज हो गया। तो लक्ष्मी पूरा गुस्सा हो गए हैं। गुस्सा होके क्या कहें कि आज तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, हम अब घर का मालकिन है। तो मतलब एक्चुअली पूरी मंदिर का मालकिन कौन है? लक्ष्मी है ना। क्योंकि क्यों इसीलिए हम श्री मंदिर बोलते हैं ना। मतलब जगन्नाथ टेम्पल को श्री मंदिर बोलते हैं। श्री मीन्स लक्ष्मी, श्री देवी। और श्री श्री मंदिर मतलब श्री का मंदिर, मतलब लक्ष्मी का मंदिर। तो लक्ष्मी बोलते हैं ये मंदिर का मालकिन अब मैं ही हूँ। तो मंदिर में आपको घुसने नहीं दूंगा क्योंकि तुमने झूठ बोल के गए हैं। गए हो तो। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया। सुना भी उसके बाद एक अधर्पणा होता है। अधर्पणा होता है। अधर्पणा में क्या होता है? जो भगवान के सामने जो अधर्पणा भोग लगाया जाता है, वो सब वहां पे रथ में ही डाल दिया जाता है। रथ में डाल दिया जाता है क्यों? क्योंकि जो सब मतलब ये होते हैं क्या, सब फोर फादर्स होते हैं। और ये होते हैं कौन, अ, मतलब जो पूर्वज होते हैं और जो आत्माएं होते हैं मतलब भटकते रहते हैं। तो वो पणा उनके मतलब उनको उनके लिए सैक्रिफाइस किया जाता है भगवान को भोग लगाने के बाद। तो वो उसके बाद उनका ये लिबरेशन होगा या कुछ मतलब अच्छे बॉडी मिलेंगे उनको, इसलिए उनको किया जाता है। तो ऐसे सुना बेस। और उसके बाद अधर्पणा। अधर्पणा के बाद भगवान चाहते हैं कि अब हमें घर लौटना है, अंदर जाना है। तो जब वो अंदर के लिए निकलते हैं, भगवान जाते हैं। बहुत अच्छे से भगवान का पहाड़ी होता है। भगवान मतलब जैसे हाथी जैसे झूल झूल के जाते हैं। तो दरवाजे के पास, सिंह द्वार के पास लक्ष्मी जी आके वेट करते हैं कब ये आएंगे, और हम उनको अंदर नहीं घुसने देंगे। तो जैसे जगन्नाथ जी आके थोड़ा मतलब जगन्नाथ जी पूरा नहीं घुसते हैं। जगन्नाथ जी को पता होता है क्या है ना, मैं झूठ बोल के गया हूँ। मतलब झूठ बोल के गया हूँ तो आने के बाद डांट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए जगन्नाथ जी जान के पीछे मतलब हाथ पीछे करके चाहे भगवान हमें आधे हाथ आधे
शरीर में दर्शन देते हैं, लेकिन भगवान पूरा मतलब भगवान का फॉर्म एकदम पूरा ये होता है क्या, पूर्ण होता है। भगवान पूर्ण क्या होता है, हमारे ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान का विग्रह क्या है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है, तो भगवान अपूर्ण कैसे हुए। तो भगवान हमें दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला रचे हैं, उनका हाथ जैसे नहीं है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान उनके हाथ में के पीछे रसगुल्ला, उनके मतलब आंटी जो है गुंडचा महारानी, उनसे उधर से बना के लाए हैं। उनको पता है लक्ष्मी जी क्रोधित होकर रहेंगे, तो इसलिए भगवान पूरा कबाड़ नहीं खोलते हैं। थोड़ा सा, जैसे हम जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा बाहर खेलने जाए मतलब गया होता है, तो जब घर आता है क्या होता है, अरे माँ होगा, डंडा पकड़ के बैठा होगा, मतलब जोर से गुस्सा गया तो उसको पता चल जाएगा, आके मारेगा। धीरे से क्या करता हूँ, कबाड़ खोल के जाके सो जाता हूँ। माँ जो पूछेगा कहाँ गए थे, नहीं नहीं कहीं नहीं गया था, थोड़ा सा बाहर गया था, आके सो गया हूँ कब से। तो ऐसे भगवान थोड़ा सा दरवाजा खोलते हैं, पूरा धीरे से थोड़ा सा दरवाजा खोल के जैसे थोड़ा सा देखते हैं, वो दरवाजे के साइड में लक्ष्मी खड़े होते हैं। तो लक्ष्मी वहां पे देखते हैं, जगन्नाथ जी डर के पूरा मतलब देख के डर जाते हैं, देख के डर के, और सडनली वो देखते हैं, और लकी बोलते हैं कि आप मैं नहीं छोड़ने वाले हो, तुम झूठ बोल के गए हैं। ये फोटो में देखिए कैसे मतलब लक्ष्मी कैसे मुंह फिरा के खड़े हुए हैं, और ये जगन्नाथ जी कैसे मतलब अ, मतलब बहुत इनोसेंट के जैसा वो देख रहे हैं, मतलब जैसे उनको कुछ पता नहीं है। और पीछे देखिए छुपा के ये रसगुल्ला लाए हैं। तो भगवान ने उनको रसगुल्ला दे के लक्ष्मी को कैसे भी करके कन्विंस करेंगे, और अ, तो लक्ष्मी उनके बाद उनका रसगुल्ला खा के मान जाएंगे, और बोलेंगे आगे आगे ऐसे कभी नहीं करेंगे करना, मुझे छोड़ के मत जाए। तो ऐसे भगवान का बहुत अच्छा सा लीला होता है। ऐसे भगवान अभी शिव मंदिर में एंट्री कर जाते हैं, और उनका जाके जो रत्न सिंहासन होता है मंदिर के, शिव मंदिर के अंदर, भगवान वापस जाके मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं। तो ऐसे हो गया हमारा रथ यात्रा का संपूर्ण हो गया। तो मैं एक मतलब और कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान का जो मैं बोला था ना पहले स्टार्टिंग में, भगवान का 32 मतलब 32 टाइप का बेस होता है एक साल में। और एक साल में क्या होता है, एक है अवकाश बेस। वो अवकाश बेस क्या होता है, एवरी डे आफ्टर मंगल आरती ऑफ अवकाश, मतलब हर दिन मंगल आरती के बाद जो बेस होता है वो अवकाश बेस होता है। और सेकंड है सा- साधा बेस, साधा बेस। हाँ, ये बेस कब होता है, नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स ऑफ डिटीज व्हिच दे वेयर 5 टाइम्स इन अ डे। तो भगवान एक दिन में 5 बार ड्रेस चेंज करते हैं, वो सादा वेश होता है। वो जो कपड़ा पहना जाता है उसको सादा वेश करते हैं। और थर्ड है बड़ा सिंगर वेश। बड़ा सिंगर वेश तो हमारा सारे भक्तों को पता होता है। जनरली एवरीडे बिफोर नाइट पहुड़, रात मतलब रात में जब पहाड़ बंद होने से पहले भगवान जो सिंगर होते हैं वो बड़ा सिंगर बोलते हैं। और चंदन बेस, चंदन भक्त तो हम अक्षय तृतीया से स्टार्ट होता है, सभी भक्तों को पता है कैसे भगवान अच्छे से चंदन बेस होते हैं। हमारा यहाँ पे मंदिर में भी बहुत अच्छे से भगवान को सजाया जाता है चंदन में। और 5 पे गजानन बेस, जो भगवान का जन्मदिन होता है, ये स्नान पूर्णिमा के दिन सबको पता है। और ये हो गया सुना बेस। अब हम जिसके बारे में बात करते थे, वो कौन सा दिन आता है, आषाढ़ मास के एकादशी के दिन आता है। और बनभोजी व्यास भी अभी कुछ दिन पहले हमारे गुंडीचा टेम्पल में हुआ था। भगवान का 7वां है बनभोजी व्यास। 8वां है पुष्पाभिषेक। हमारा मंदिर में कितना अच्छे से बना जाता है, सबको बहुत अच्छे से पता है कि भगवान कैसे भगवान पुष्प में अभिषेक होता है। और एक भी पुष्पाभिषेक व्यास भी भगवान का होता है, वो 8वां है। और 9वां है प्रलंबासुर बद्ध व्यास। तो भगवान प्रलंबासुर को वध करते हैं। जो प्रलंबासुर आके जब कृष्ण थे कहाँ पे, वृंदावन में जब थे, गोकुल में, तो उस टाइम पे परमेश्वर आता है ना, तो कंस भेजता है उनको। तो उस टाइम पे भगवान परमेश्वर को कैसे मतलब वध करते हैं, उसका भी ड्रेस होता है जगन्नाथ का।
और जगन्नाथ भी कृष्ण बलराम भी बेस होता है, जगन्नाथ बलभद्र कृष्ण बलराम जो अच्छे से अभी हुआ था कुछ मतलब हमारा बाहुड़ा यात्रा से पहले दिन हुआ था हमारे गुंडीचा टेम्पल में। जो भक्त गए होंगे दर्शन किए होंगे, भगवान कैसे अच्छे से मतलब भगवान को मयूर पंख लगाया जाता है, भगवान बंसी पकड़ते हैं। और कृष्ण जैसे मतलब गाय चरने मतलब जाने के टाइम जैसे भगवान एक लकड़ी पकड़ते हैं, लकड़ी ये होता है। और जो भगवान जो बजाते हैं एक सिंह का, वो भी जगन्नाथ को डाला जाता है। एक बिल्कुल कृष्ण बलराम की जैसे सजाया जाता है। और एक होता है बलि वामन वेश, अभी कुछ दिन पहले हुआ था। भगवान बलि के आविर्भाव जब हुआ था, तो उस टाइम में बलि का मतलब जगन्नाथ को भगवान बलि का वेश किया हुआ था हमारा टेम्पल में। सब अच्छे से दर्शन किए होंगे। और 12वां है राधा दामोदर वेश। राधा दामोदर वेश होता है कार्तिक मास में। और 13वां है ठियाकिया वेश जो लक्ष्मी नारायण वेश होता है। 14 है बांकोचूड़ा वेश। 15 है अड़किया वेश। और 16 है दालिकिया वेश। वो कार्तिक मास में होता है। लक्ष्मी और नृसिंह, जो लक्ष्मी और नृसिंह भगवान, नृसिंह की वेश करा जाता है भगवान को लक्ष्मी के साथ। और नागार्जुन वेश होता है भगवान का। और घोड़ा लगे वेश होता है। हाँ, घोड़ा लगे वेश हाँ बसंत पंचमी में होता है। ठीक है। नहीं हाँ କରିଦେବେ ଯୋଉଠି କଲେ ବି ଚଳିବ ଲାଲରେ କରିଦେବେ। और ये ଗୋଟେ मीटिंग रखते। तो और एक होता है जामा लगी बस। 19 है। 20 है पद्म बेस, भगवान को मतलब पद्म जैसे करा जाता है। 21 है गज उदाहरण बेस, जब भगवान गज को उद्धार किए थे। यहाँ पे कहाँ पे जो देखे होंगे सबको, सब देखे होंगे जो कैसे क्रोकोडाइल गजानन को मतलब पकड़ा होता है और भगवान आस के गजानन को भी उद्धार करते हैं। और ये उनको भी उद्धार करते हैं क्या, भूल गया नाम। और आलिगेटर दोनों को उद्धार करते हैं। और दोल पूर्णिमा में सुनावेश होता है। दोल पूर्णिमा जो बोला ना अभी, ओ कौन सा, हाँ, पौष पूर्णिमा जो बोलते हैं, पौष पूर्णिमा में अभी बोला था ना एक सुनावेश होता है। और राधा दामोदर वेश भी होता है। 24 है चंदन लगी वेश, भगवान का सारे अंग में चंदन लगाया जाता है। और गिरी गोवर्धन वेश, भगवान कैसे गोवर्धन में गाय चला जाता है उसका भी होता है। और छछरी वेश और श्रद्धा वेश, कालिया दलन बेस अभी अभी हुआ था हमारा यहाँ पे, कहाँ पे गुंडिचा टेम्पल में हुआ था 3 दिन पहले। और नवजौवन बेस, नवजौवन बेस तो सबको पता है। भगवान जब स्नान यात्रा के बाद भगवान को बुखार होता है, भगवान बुखार के बाद जब निकलते हैं उनको वो नवजौवन बेस उनको बोला जाता है। और रघुनाथ बेस, जो हमारा लॉर्ड रामचंद्र के आविर्भाव दिन होता है। लॉर्ड जगन्नाथ भी वो खुद ही राम, वो राम ही है ना, राम भी है कृष्ण भी है। तो इसलिए जगन्नाथ राम का भी, भगवान राम का भी वेश होता है। और टाहिया लगी वेश, भगवान के मुकुट में मतलब माथे पे टाहिया लगाया जाता है। और 32 लास्ट है नवंक वेश। वो जो होता है ऐसा होता है कि इवनिंग में वो भगवान को तुलसी लगाया जाता है। और बहुत मतलब कलर मतलब अच्छे कलर का क्लॉथ पहनाया जाता है। ऐसे होता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु हाँ ये नवंग बेस इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नवंग बेस ये किनके द्वारा, जैसे कपिलेंद्र देव के द्वारा सुनाबेस स्टार्ट किया गया था। ये नवंग बेस लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और चैतन्य महाप्रभु इसको स्टार्ट किए थे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्त को, स्पेशल अभिषेक प्रभु और अमृतेश प्रभु को मुझे चांस देने के लिए। क्योंकि मैं तो बहुत मतलब मूर्ख आदमी हूँ, सबको पता है। इसलिए मेरा पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तो बचपन से मूर्ख हूँ। तो ऐसे चांस देने के लिए धन्यवाद। मैं सब मतलब आपका आभारी रहेगा हर वक्त। और मेरा थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी में मैं बोल देता हूँ।
शायद किसी को कुछ डाउट रह गया होगा तो अभी पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर लूंगा। प्रभु जी बहुत आनंद आया आपका सुन के लेक्चर। कोई कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण निरंतर प्रभु धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आमे काहुट तैयारी गोटे करछु सेतिर क्वेश्चन आंसर्स रहउची तो सेटा भी हमें शेयर कर दोछु। तो उदय प्रभु सेटा लिंक पठेइ देबे चैट बॉक्स रे तो समस्त काहुट खेली परिबे। आज्ञा आज्ञा प्रभु। उदय प्रभु जी कैन शेयर द ସମସ୍ତ लिंक। ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମେ ଏବେ ତା ସେବା रिजल्ट କରୁଥିବାରୁ। अनाउंस कर दोनी राधर प्रभु संगे संगे आपण जॉय कर ଆଚ୍ଛା, दे जो माने भलो स्कोर करूथे ताकि। ତମେ ସେଟା ବନେଇଛ କି ସେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର? आज्ञा प्रभु आज्ञा प्रभु ହଁ ସେୟାର କରିଦିଅ ତାହେଲେ। आज्ञा। हरे कृष्णा विजय कृष्ण कौन विजय चंद हरे कृष्णा ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହେଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟାଇମଲି ଆସିପାରିଲିନି, ବାହାରେ ରହିଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆସୁଛି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी चैट बॉक्स रे हमें काहुट रे लिंक टा पठेइ दिछु तो एबे खेली देतला हमें एबे रिजल्ट डिक्लेयर कर देते ग्रुप रे माने एठी मीटिंग रे। हाँ ठीक है। ओके हरे कृष्णा। एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन काहुट आउ आमे रिजल्ट टा 9 टा 6 की 7 रे डिक्लेयर कर दो।